नमस्कार। आर एस मैथिली चैनल में अपने स्वागत है। एखन हम सब देखब यूजीसी नेट एग्जाम दिसंबर 2012 के प्रीवियस पेपर जे मैथिली के लेल प्रश्न पत्र संख्या 3 अछि। इससे पूर्व हम सब दिसंबर 2012 के प्रश्न पत्र संख्या 2 देख चुकल छी और यूजीसी द्वारा जे अछि नेट परीक्षा के पैटर्न में दिसंबर 2012 में परिवर्तन कल गेल। इससे पूर्व प्रश्न पत्र संख्या 3 के स्थान में बहुविकल्पीय प्रश्न के बदला में सब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न रही छल, जेमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आंसर लिखा पड़े छल। मुदा दिसंबर 2012 से यूजीसी नेट पैटर्न में परिवर्तन करके प्रश्न पत्र संख्या 3 के लिए सेहो बहुविकल्पीय प्रश्न कऽ देल गेल। एहिमे कुल 75टा प्रश्न रहैत अछि। तो अखन हम सब देखब दिसंबर 2012 के प्रीवियस पेपर प्रश्न पत्र संख्या 3। आगा बढ़े से पहले जो अपने आर एस मैथिली चैनल पर नव छी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, जैसे यूजीसी नेट के तैयारी करबाक लेल विभिन्न तरह के अध्ययन सामग्री सब चैनल पर उपलब्ध अछि। आगो जे अछि नव नव टॉपिक पर लऽ के वीडियो सब अबैत रहम, जे यूजीसी नेट परीक्षा के लेल बहुत महत्वपूर्ण सब अछि। आओ तो चलै छी प्रश्न संख्या 1 पर। प्रश्न संख्या 1 में अछि मिथिला भाषा रामायण में सीता राम विवाहक वर्णन भेल अछि। मिथिला भाषा रामायण के लेखक छथि कविश्वर चंदा झा। आई कुल 7 कांड में लिखल गेल अछि। ताहिमे कहि रहल अछि जे मिथिला भाषा रामायण में सीता राम विवाहक वर्णन कोन कांड में भेल अछि, तो भऽ जायत बाल कांड में। ऑप्शन ए सीता राम विवाहक वर्णन बाल कांड में अछि। शिव पार्वती के विवाहक वर्णन सेहो बाल कांड में अछि। अहिल्या उद्धारक वर्णन सेहो बाल कांड में अछि। तो एहि प्रकारे जेना सीताराम विवाह से पूर्वक जते घटना अछि सब जे के भऽ जायत राम भगवान के जीवन से संबंधित बाल कांड में। राम भगवान के जन्म से लऽ के हुनक विवाह धरि के घटना वर्णन भऽ जाइत अछि बाल कांड में। एहिके बाद अछि दोसर कांड अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में भऽ जाइत अछि हुनक वन गमन तक के घटना। सीताराम विवाह से लऽ के ओहिके बाद के सीताराम विवाहक घटना के बाद से लऽ के वन गमन तक के घटना के भऽ जाइत अछि। वन गमन के पूर्व तक के घटना अर्थात वन गमन तक के घटना आबि जाइत अछि अयोध्या कांड में। एहिके बाद तेसर कांड अछि अरण्य कांड। अरण्य कांड में अछि हुनक वन के पूरा घटना, जखन सीता राम और लक्ष्मण वन में रहैत छथि ओहि सबके घटना भऽ जाइत अछि अरण्य कांड में। और किष्किंधा कांड में भऽ जाइत अछि सीता के हरण के बाद के घटना, जखन राम लक्ष्मण सीता के खोजे के लेल किष्किंधा राज में प्रवेश करै छथि। एहिठाम बाली सुग्रीव के युद्ध सबसे संबंधित घटना से होइत अछि, से भऽ जाइत अछि किष्किंधा कांड में। और अगिला 5म कांड अछि सुंदर कांड। जखन हनुमान जी द्वारा सीता के खोजबाक लेल लंका प्रवेश से लऽ के लंका दहन के बाद हुनक वापस तक के सब घटना भऽ जाइत अछि सुंदर कांड में। और लंका कांड में भऽ जाइत अछि जे 6ठम कांड अछि। लंका कांड में घटना भऽ जाइत अछि राम भगवान सबके लंका प्रवेश से लऽ के रावण से युद्ध सबके प्रत्येक तरह के घटना और सीता के लंका से वापस लबै तक के घटना भऽ जाइत अछि लंका कांड में। आ एकटा अंतिम कांड अछि उत्तरकांड। तो मिथिला भाषा रामायण कुल 7 कांड में लिखल गेल अछि। एहि कांड से संबंधित कोन कांड में कोन घटना के वर्णन अछि सेहो पूछल जाइत अछि। ताहिमे पूछल गेल अछि सीता विवाहक वर्णन भेल अछि बाल कांड में। लंका दहन के घटना भऽ जायत सुंदर कांड में। वनगमन के घटना अयोध्या कांड में। आगा देखब हम सब प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में अछि लाल दास कृत रामायणक नाम अछि। लाल दास द्वारा लिखल गेल रामायण के नाम अछि रामेश्वर चरित मिथिला रामायण। ऑप्शन सी रामेश्वर चरित मिथिला रामायण में लिखल गेल अछि लाल दास द्वारा। में देखियौ मिथिला रामायण अछि तैँ ओ भऽ गेल। एहि समय मैथिली रामायण देल अछि, गलत अछि। एहिमे मिथिला नहि देल अछि, एहिमे मिथिला भाषा देल अछि तैँ गलत भऽ गेल। में भऽ जायत रामेश्वर चरित मिथिला रामायण के लेखक भऽ गेला लाल दास। प्रश्न संख्या 2 के सही आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 3 देखब भाषा सौंदर्यक गति न आन कहने छथि। भाषा सौंदर्यक गति न आन जे उक्ति अछि से किनका द्वारा कहल गेल अछि, तऽ भऽ जायत बद्रीनाथ झा द्वारा।
बद्रीनाथ झा द्वारा कहल गेल अछि भाषा सौंदर्य गति नान ओ अपन एकावली परिणाम कहने छथि जे संस्कृत के विशेषता के बतौने छथि। एहिमे कहने छथि तऽ करुत सुधीजन समाधान भाषा सौंदर्य गति न आन। तो इस शब्द के पद के लेखक भ गेला बद्रीनाथ झा। प्रश्न संख्या 3 के सही आंसर ऑप्शन बी। आगे देखो प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में सुभद्रा हरणक रचयिता छथि। सुभद्रा हरण महाकाव्य अछि। एहि महाकाव्य के लेखक छथि रघुनंदन दास। ऑप्शन ए सुभद्रा हरण महाकाव्य के लेखक रघुनंदन दास आ सुभद्रा हरण महाकाव्य कुल 13 सर्ग में लिखल गेल अछि। प्रश्न संख्या 4 के सही आंसर ऑप्शन ए। आगे देखो प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में सीताक चरित्र चित्रण भेल अछि। सीताक चरित्र चित्रण कोन महाकाव्य में अछि तऽ भैया अम्बचरित में। सीताक चरित्र चित्रण अम्बचरित महाकाव्य में भेल अछि। अम्बचरित महाकाव्यक लेखक छथि सीताराम झा। एहि कुल 15 सर्ग में लिखल गेल अछि अम्बचरित महाकाव्य। अगस्त्यायनी महाकाव्य 10 मुद्रा में लिखल गेल अछि। एहिके लेखक छथि मार्कंडेय प्रवासी। पंचाली परिणय महाकाव्य अछि जे कुल 13 सर्ग में लिखल गेल अछि। एहिके लेखक छथि दयाकांत झा। और सुभद्रा हरण महाकाव्य के एखने देखलहुँ 13 सर्ग में लिखल गेल अछि। एहि लेखक छथि रघुनंदन दास। प्रश्न संख्या 5 के सही आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में अछि रवि समदीप्त अनल समदाहक पवि सम कठिन कठोर कहल गेल अछि। ई पाँति जे अछि कोन रामायण कोन महाकाव्य में कहल गेल अछि तऽ भैया चाणक्य में। चाणक्य महाकाव्य कुल 11 सर्ग में लिखल गेल अछि। एकर लेखक छथि दीनानाथ पाठक बंधु। एहिमे ओ कहने छल रवि समदीप्त अनल समदाहक पवि सम कठिन कठोर। एहि जे अछि पद उपमा अलंकारक पद अछि। एहिमे कहल जेना रवि समदीप्त माने सूर्य के समान तेज अछि। अनल समदाहक आगि के समान दाहक अछि, जलवे वाला अछि। आ पवि सम कठिन कठोर आ वज्र के समान कठोर अछि। ताहिमे कहल गेल अछि चाणक्य महाकाव्य में। चाणक्य महाकाव्यक लेखक भऽ गेला दीनानाथ पाठक बंधु। सुभद्रा हरण महाकाव्य के एखने हमसब देखलहुँ। एकावली परिणय कुल 15 सर्ग में लिखल गेल अछि बद्रीनाथ झा द्वारा। और कृष्णचरित महाकाव्य कुल 12 सर्ग में लिखल गेल अछि तंत्रनाथ झा द्वारा। प्रश्न संख्या 6 के सही आंसर ऑप्शन बी। आगे देखो प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 अछि श्री कृष्ण शिक्षा ग्रहण कयलनि। श्री कृष्ण जे छथि किनका आश्रम में शिक्षा ग्रहण कयलनि तऽ भैया संदीपनी मुनि के आश्रम में। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 7 के सही आंसर भैया ऑप्शन सी। श्री कृष्ण शिक्षा ग्रहण कयलनि संदीपनी मुनि के आश्रम में। एहि घटना के वर्णन कयल गेल अछि कृष्णचरित महाकाव्य में। कृष्णचरित महाकाव्य के लेखक छथि तंत्रनाथ झा। और कृष्णचरित महाकाव्य में घटना के वर्णन कयल गेल अछि जे संदीपनी मुनि के आश्रम में श्री कृष्ण शिक्षा ग्रहण कयलनि। प्रश्न संख्या 7 के सही आंसर ऑप्शन सी। आगे देखब प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में दामोदर लाल दास रचित शकुंतला थिक। शकुंतला जे अछि एकटा महाकाव्य आ एकटा खंडकाव्य दुनू अछि। मुदा एहिठाम पूछ रहल अछि दामोदर लाल दास द्वारा रचित। दामोदर लाल दास द्वारा रचित खंडकाव्य भऽ जाइत अछि शकुंतला। शकुंतला भऽ गेल कि दामोदर लाल दास द्वारा रचित खंडकाव्य। एकटा शकुंतला अछि चंद्रभानु सिंह द्वारा लिखल महाकाव्य। ताहिमे पूछ रहल अछि दामोदर लाल दास द्वारा लिखल तऽ भऽ जाइत खंडकाव्य। प्रश्न संख्या 8 के सही आंसर ऑप्शन बी। आगे देखो प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में अछि भारती शास्त्रार्थ में पराजित कयलनि। भारती जे छथि शास्त्रार्थ में किनका पराजित केने छल तऽ वएह शंकराचार्य के। आचार्य शंकराचार्य के भारतीय शास्त्रार्थ में माने डिस्कशन कयलनि ओ। जखन हुनकर पति मंडन मिश्र पराजित भऽ गेल तऽ भारती आयल पुनः शंकराचार्य से शास्त्रार्थ कयलनि आ हुनका पराजित कऽ देलखिन। तऽ प्रश्न संख्या 9 के सही आंसर ऑप्शन बी। आई घटना के वर्णन भेल अछि भारती खंडकाव्य में जे कुल 7 सर्ग में लिखल गेल अछि। एकर लेखक छथि केदारनाथ लाभ। आगे देखब हमसब प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में अछि सची के परामर्श देलनि। सची के परामर्श देलनि सरस्वती। सची के परामर्श देलनि सरस्वती। आई घटना के वर्णन अछि पतन खंडकाव्य में। आई कुल 3 सर्ग में लिखल गेल पतन खंडकाव्य अछि। लेखक छथि एकर उपेंद्रनाथ झा व्यास। पतन खंडकाव्य के लेखक उपेंद्रनाथ झा व्यास। आई कुल 3 सर्ग में लिखल गेल अछि। और में घटना अछि जे सची के परामर्श देलनि
सरस्वती द्वारा। तो प्रश्न संख्या 10 के सही आंसर ऑप्शन सी। आगे देखो प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में उत्तरा में द्रौपदी गुप्त नाम छनि। उत्तरा में उत्तराखंड का आबै छै, ओहिमे कहि रहल छै द्रौपदी के जे गुप्त नाम अछि जे की छल, तऽ भऽ जायत सौरंध्री। उत्तराखंड का में द्रौपदी के गुप्त नाम छल सौरंध्री। ताहिमे भऽ गेल उत्तराखंड का कुल 7 सर्ग में लिखल गेल अछि, आ एकर लेखक छै सुरंज झा सुमन। तो प्रश्न संख्या 11 के सही आंसर ऑप्शन डी। आगे देखो प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में अछि उत्सर्ग खंड काव्यक रचयिता छथि। उत्सर्ग खंड काव्य अछि, एकर लेखक छथि लक्ष्मण झा। उत्सर्ग खंड काव्य के लेखक भऽ लक्ष्मण झा। आई कुल 7 सर्ग में लिखल गेल खंड काव्य अछि। तो प्रश्न संख्या 12 के सही आंसर ऑप्शन बी। आगे देखो हम सब प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में एकलव्य दक्षिणा स्वरूप प्रदान कयलनि। एकलव्य जे अछि दक्षिणा स्वरूप जे प्रदान कयलनि कोन चीज, तऽ अंगूठा। एकलव्य खंड काव्य से लिखल गेल लेल गेल अछि। द्रोणाचार्य जे अछि एकलव्यसँ दक्षिणा स्वरूप जे छथि हुनक अंगूठा मांगि लेने छलनि। ताहिमे कहल गेल अछि जे दक्षिणा स्वरूप एकलव्य द्वारा प्राप्त कयल गेल अछि, प्रदान कयल गेल अछि अंगूठा। आ एकलव्य खंड काव्य के लेखक छथि अमरेंद्र मिश्र। प्रश्न संख्या 13 का सही आंसर ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 14 देखब। प्रश्न संख्या 14 में नोरक प्रकाशक अछि। नोर खंड काव्य अछि। नोर खंड काव्यक प्रकाशक छथि मैथिली अकादमी सँ। नोर खंड काव्यक प्रकाशन भेल अछि मैथिली अकादमी सँ। कुल 7 सर्ग में लिखल खंड काव्य अछि। एहिके लेखक छथि योगेश्वर झा। प्रश्न संख्या 14 के सही आंसर भऽ गेल ऑप्शन सी। आगे देखब हम सब प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 में अछि सलाइ में आग बरद की बिना रगड़ने लिखने छथि सीताराम झा। ऑप्शन बी ये उक्ति अछि सलाइ में आग बरद की बिना रगड़ने। एहि पद के लेखक भऽ गेला सीताराम झा। ऑप्शन बी प्रश्न संख्या 15 के सही आंसर ऑप्शन बी। आगे देखो प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 में सतदल कीर्ति थिकनि। सतदल किनकर द्वारा लिखल गेल कविता संग्रह अछि, तऽ काशीकांत मिश्र मधुप। ऑप्शन ए सतदल एकटा कविता संग्रह अछि, एके लेखक छथि काशीकांत मिश्र मधुप। तो प्रश्न संख्या 16 के सही आंसर ऑप्शन ए। आगे देखो प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 में शमशान शीर्षक कविता संग्रहित अछि। शमशान नामक कविता जे अछि कोन कविता संग्रह में संग्रहित अछि, तऽ वह प्रतिपदा में। ऑप्शन सी शमशान नामक कविता प्रतिपदा में संग्रहित अछि। आ कथा के लेखक कविता के लेखक छथि सुरेंद्र झा सुमन। तो प्रश्न संख्या 17 का सही आंसर ऑप्शन सी। आगे देखो 18। प्रश्न संख्या 18 में यात्री की कीर्ति परम सत्य में महिमा बखान कयल गेल अछि। यात्री जी द्वारा लिखल कविता अछि परम सत्य। एहिमे कोन चीज के महिमा के बखान कयल गेल अछि, तऽ भऽ जायत श्रमशील मानवक। ऑप्शन सी एहिमे श्रमशील मानव के परम सत्य कहल गेल अछि, जे मेहनत करै छथि सएह सब परम सत्य अछि। ताहिमे परम सत्य नामक शीर्षक में महिमा बखान कयल गेल अछि श्रमशील मानवक। तो प्रश्न संख्या 18 के सही आंसर ऑप्शन सी। आगे देखो प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 में मांगि रहल छी प्रथम आइ हम अपन मातृजन बानी लेल गेल अछि। मांगि रहल छी प्रथम आइ हम अपन मातृजन बानी ई कोन कविता से लेल गेल अछि, तऽ भऽ जायत माटिक दीप सँ। माटिक दीप कविता संग्रह में अधिकार नामक एकटा कविता या से लेल गेल अछि। मांगि रहल छी प्रथम आइ हम अपन मातृजन बानी। एहि कविता के लेखक छथि आरसी प्रसाद सिंह। तो प्रश्न संख्या 19 के सही आंसर भऽ गेल ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 20 में चंद्रनाथ मिश्र अमर काव्य में प्रसिद्ध छथि। चंद्रनाथ मिश्र अमर कोन रसक काव्य जे बेसी लिखने छथि, तऽ भऽ जायत हास्य रसक हेतु। ऑप्शन सी चंद्रनाथ मिश्र अमर के बेसी रचना छनि हास्य रस से युक्त। प्रश्न संख्या 20 के सही आंसर भऽ गेल ऑप्शन सी। आगे देखब हम सब प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 में तकैत अछि चिड़ै में अछि। तकैत अछि चिड़ै कविता संग्रह अछि जीवकांतक।
एहि में कोन चीज के वर्णन अछि, कोन कविता के भाव अछि, तऽ भैत नवीन भावबोधक कविता, ऑप्शन सी। तकैत अछि चिरे कविता संग्रह में अछि नवीन भावबोधक कविता सब, एहि के लेखक भऽ जेता जीवकांत। प्रश्न संख्या 21 के सही आंसर ऑप्शन सी। 22 में देखो भवांजलि में कविता संग्रहित अछि। भवांजलि में कोन प्रकारक कविता संग्रहित अछि, तऽ भऽ जायत प्रशस्ति मूलक, ऑप्शन ए। भवांजलि कविता संग्रह के लेखिका छथि शेफालिका वर्मा। एहि में कविता से संग्रहित अछि से भऽ जायत प्रशस्ति मूलक कविता सब। तो प्रश्न संख्या 22 के सही आंसर ऑप्शन ए। 23 में अछि मलवंशीय मैथिली नाटककार छथि। मलवंशीय मैथिली नाटककार सब छला नेपाल में, रंजीत मल, जगज्योति मल, जगत प्रकाश मल, उ सब नेपाल में रह के नेवारी नाटक सब लिखने छले। तो भैया मलवंशीय मैथिली नाटककार सब छला नेपाल में। तो प्रश्न संख्या 23 के सही आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 24 में अंकिया नाट लिखने छथि। अंकिया नाट लिखने छथि शंकरदेव। आसाम में लिखल गेल नाट के कहल गेल अछि अंकिया नाट। ताहिमे भऽ जायत अंकिया नाट के लेखक शंकरदेव। प्रश्न संख्या 24 के सही आंसर ऑप्शन डी। आगे देखो हम सब प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 में अरुण पूरब दिशि बहल सगर निशि गगन मलिन भेल चंदा, ई कहल लिखने छथि पाँति के लेखक छथि उमापति, ऑप्शन बी। अरुण पूरब दिशि बहल सगर निशि गगन मलिन भेल चंदा कहने छथि उमापति। आई पाँति लेल गेल अछि परिजात हरण से। परिजात हरण नाटक में उमापति ई पाँति के लिखने छथि। तो प्रश्न संख्या 25 के सही आंसर ऑप्शन बी। आगे देखो प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 में पहिल साँझ नाटक अछि। पहिल साँझ नाटक कोन प्रकारक नाटक अछि, तो भऽ जायत सामाजिक नाटक। पहिल साँझ नाटक के लेखक छथि सुधांशु शेखर चौधरी। एहि में चर्चा भेल अछि समाजक घटना के, तो भऽ जायत सामाजिक नाटक। प्रश्न संख्या 26 के सही आंसर ऑप्शन ए। आगे देखो हम सब 27। प्रश्न संख्या 27 में पसीझैत पाथर अछि। पसीझैत पाथर के लेखक छथि रामदेव झा। आई एकटा नाटक अछि। पसीझैत पाथर नाटक के लेखक भऽ जेता रामदेव झा। आई कोन विधा के रचना, तो भऽ जायत नाटक, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 27 के सही आंसर ऑप्शन बी। आगे देखो प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 में नचिकेता नाम से प्रसिद्ध छथि। नचिकेता नाम से प्रसिद्ध छथि उदय नारायण सिंह नचिकेता, तो भऽ जायत ऑप्शन सी। उदय नारायण सिंह नचिकेता नाम से प्रसिद्ध छथि। प्रश्न संख्या 28 के सही आंसर ऑप्शन सी। आगे देखो हम सब प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 में महेंद्र मलंगियाक रचना अछि। महेंद्र मलंगियाक रचना भऽ जायत छुतहा घैल, ऑप्शन डी। मनोरथ के रचना भऽ गेला भाग नारायण झा। अंतिम प्रणाम के लेखक छथि गोविंद झा। और नायकक नाम जीवन नाटक के रचनाकार छथि उदय नारायण सिंह नचिकेता। छुतहा घैल नाटक के लेखक छथि महेंद्र मलंगिया। एहिमे सब नाटक अछि। एहिमे पूछ रहल अछि महेंद्र मलंगिया के नाटक, तो छुतहा घैल। प्रश्न संख्या 29 के सही आंसर ऑप्शन डी। आगे देखो प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 में बुच्ची दाय पात्र छथि। बुच्ची दाय कोन उपन्यासक पात्र अछि, भऽ जायत कन्यादान में। बुच्ची दाय कन्यादान उपन्यासक पात्र अछि। आई कन्यादान उपन्यास के लेखक छथि हरिमोहन झा। ऑप्शन ए में मधुश्रावणी। मधुश्रावणी उपन्यासक लेखक शैलेंद्र मोहन झा। पुनर्विवाह उपन्यास अछि, उपन्यास के लेखक छथि जनार्दन झा जंशीधन। और निर्दय सासू उपन्यास के लेखक भऽ गेला जनार्दन झा जंशीधन। तो पूछ रहा बुच्ची दाय पात्र बन के आयल अछि कन्यादान उपन्यास में। प्रश्न संख्या 30 के सही आंसर ऑप्शन सी। आगे देखो प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 में इंदु जेसिकाक उल्लेख अछि। इंदु एवं जेसिकाक उल्लेख भेल अछि कोन उपन्यास में, तो भैया दूपत्र में। दूपत्र उपन्यास के लेखक छथि व्यास जी। एहि में इंदु आ जेसिकाक उल्लेख अछि। फिर आगा अछि दोसर कुमारो उपन्यास के लेखक छथि उपेंद्रनाथ झा व्यास। तेसर में भऽ गेल भलमानुष उपन्यास के लेखक योगानंद झा। कला उपन्यासक लेखक चतुरानंद मिश्र। में पूछ रहल अछि इंदु आ जेसिका पात्र के रूप में आयल अछि दूपत्र उपन्यास में।
तो प्रश्न संख्या 31 के सही आंसर ऑप्शन ए। आगे देखो प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 में ब्रज किशोर वर्मा मणिपद्मक उपन्यास में तंत्रक उल्लेख अछि। माने मणिपद्म जी के कौन उपन्यास अछि जेमे तंत्र विद्या के उल्लेख अछि? तो भरत अर्धनारीश्वर में ई सब उपन्यास लिखल गेल अछि मणिपद्म जी द्वारा। आई में जेमे तंत्र विद्या के प्रयोग कयल गेल अछि तो भरत अर्धनारीश्वर उपन्यास में अछि तंत्र के प्रयोग। तो प्रश्न संख्या 32 के सही आंसर ऑप्शन बी। आगे देखो प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 में आंदोलनक रचयिता छथि। आंदोलन उपन्यास अछि, उपन्यासक लेखक होता राजकमल चौधरी। आंदोलन उपन्यास दूटा अछि, एहि दुनू उपन्यासक लेखक छथि एगो के राजकमल चौधरी, एगो आंदोलन उपन्यास के लेखक छथि छत्रधारी लाल दास। एहिमे पूछ रहल एहिमे ऑप्शन में मात्र राजकमल चौधरी छथि, तो सही आंसर होता ऑप्शन सी राजकमल चौधरी। प्रश्न संख्या 33 के सही आंसर। आगे देखो हम सब प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 में मरीचिका प्रकाशित अछि। मरीचिका जे अछि दू भाग में प्रकाशित अछि। मरीचिका के लेल 1982 ईस्वी में लीड रे के साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुकल छनि भाग 1 के लेल, और मुदा वो मरीचिका जे अछि कुल 2 भाग में प्रकाशित कयल गेल अछि। तो प्रश्न संख्या 34 के सही आंसर ऑप्शन बी। आगे देखो हम सब प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 में प्रभास कुमार चौधरी उपन्यासक संख्या अछि। प्रभास कुमार चौधरी द्वारा कुल कते उपन्यास लिखल गेल अछि? तो भैया 5टा। प्रभास कुमार चौधरी द्वारा कुल 5टा उपन्यास लिखल गेल अछि। हुनक उपन्यास एहि प्रकार अछि जेना पहिल भऽ गेल अभिशप्त, दोसर युग पुरुष, तेसर हमरा लग रहब, चारिम नवारंभ, पाँचिम राजा पोखरी में कतेक मछली। ई पाँचों हुनक उपन्यास अछि। और प्रभास कुमार चौधरी के की भऽ गेल कुल 5 उपन्यास। प्रश्न संख्या 35 सही आंसर ऑप्शन डी। आगे देखब प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36 में 60 वर्षक बूढ़ की जानत जनता जे 60 दिनक बिरह की होइ छैक। ई पंक्ति लेल गेल अछि 5 पत्र में से। 5 पत्र हरिमोहन झा द्वारा लिखल गेल कथा अछि। 5टा पत्र के माध्यम से एकटा व्यक्ति के कुल 40 वर्षक जीवन के उल्लेख कयल गेल अछि। एहिमे यह पाँति अछि जे 60 वर्षक बूढ़ की जानता जे 60 दिनक बिरह की होइ छैक। ई पाँति कतेको बेर पूछल गेल अछि, तो भऽ जायत 5 पत्र में अछि। एहि ग्राम सेविका, तिरहुताम, रेलक अनुभव सब कथा के लेखक छथि हरिमोहन झा। तो प्रश्न संख्या 36 का सही आंसर ऑप्शन सी। आगे देखो प्रश्न संख्या 37। प्रश्न संख्या 37 में ब्रज किशोर वर्मा मणिपद्मक कथा अछि। ब्रज किशोर वर्मा मणिपद्म जी द्वारा लिखल गेल कथा अछि बाल गोविंद। बाल गोविंद कथा लिखल गेल अछि ब्रज किशोर वर्मा मणिपद्म जी द्वारा। और पिता कथा के लेखक छथि प्रभास कुमार चौधरी। गारिक पहिया लेखक छथि मायानंद मिश्र। और अलंकार शिक्षा के लेखक छथि हरिमोहन झा। ये सब कथा अछि में पूछ रहल अछि मणिपद्म जी के कथा, तो बाल गोविंद। 37 के सही आंसर ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 38। प्रश्न संख्या 38 में प्रतिनिधि अछि। प्रतिनिधि अछि कथा संग्रह। ललित जी द्वारा लिखल गेल प्रतिनिधि कथा संग्रह अछि। तो प्रश्न संख्या 38 के सही आंसर ऑप्शन सी। आगे देखो हम सब प्रश्न संख्या 39। प्रश्न संख्या 39 में अछि साँझक गाछ कथा अछि। साँझक गाछ कथा अछि राजकमल चौधरी द्वारा लिखल गेल अछि आत्मकथात्मक कथा। आत्मकथात्मक साँझक गाछ कथा में जे अछि एकटा आत्मकथा के रूप में लिखल गेल अछि। आत्मकथात्मक के एकटा लिखे के शैली अछि कथा के। तो भऽ गेल अछि साँझक गाछ। प्रश्न संख्या 39 के सही आंसर ऑप्शन ए। साँझक गाछ कथा के लेखक छथि राजकमल चौधरी। आगे देखब हम सब प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 में चंद्रबिंदु कथा में चंद्रबिंदु प्रतीक अछि। इससे पूर्व के हम सब चर्चा कर चुकल छी कि चंद्रबिंदु कथा में कौन चीज के प्रतीक अछि? चंद्रबिंदु पिता के प्रतीक अछि। एक परिवार में शहर में रहे वाला परिवार में पिता के यह स्थान रहते अछि जेना कोनो शब्द के ऊपर में चंद्रबिंदु का स्थान रहते अछि महत्वहीन। तै में चर्चा कयल गेल अछि चंद्रबिंदु कथा में चंद्रबिंदु के प्रतीक अछि पिताक।
आगा हम सब देखब प्रश्न संख्या 41। प्रश्न संख्या 41 में कचोटक कथाकार छथि। कचोट कथा अछि, कथा के कथाकार भऽ जेता रामानंद रेणु। ऑप्शन बी कचोट कथा के कथाकार भऽ जेता रामानंद रेणु। प्रश्न संख्या 41 के सही आंसर ऑप्शन बी। आगे देखो प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 42 में प्रभास कुमार चौधरी पुरस्कृत कथा संग्रह अछि। प्रभास कुमार चौधरी जी के पुरस्कृत कथा संग्रह अछि प्रभासक कथा, जे 1990 में हुनका प्रभासक कथा के लेल साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुकल छनि। तो प्रश्न संख्या 42 के सही आंसर ऑप्शन ए। आगा देखो प्रश्न संख्या 43। प्रश्न संख्या 43 में घरदेखिया के मूल विषय थिक। घरदेखिया कथा अछि आ घरदेखिया नाम से कथा संग्रह सेहो अछि सुभाष चंद्र यादव के। घरदेखिया कथा संग्रह में एक कथा के नाम घरदेखिया अछि। एहिमे घटना अछि कन्याक निरीक्षण। घरदेखिया से तात्पर्य अछि कन्याक निरीक्षण में मूल विषय होइत अछि जे विमला नामक एकटा बालिका रहैत अछि, कन्या, हुनक विवाह के लेल घरदेखिया सब अबैत अछि, ताहिमे भऽ जायत कन्याक निरीक्षण। तो प्रश्न संख्या 43 के सही आंसर ऑप्शन सी। आगा देखो प्रश्न संख्या 44। प्रश्न संख्या 44 में रमानाथ झा छथि। रमानाथ झा समालोचक रूप में मैथिली साहित्य में मानल जाइत छथि। तो भऽ जायत प्रश्न संख्या 44 के सही आंसर ऑप्शन ए। रमानाथ झा मैथिली साहित्य में एकटा समालोचक रूप में अपन स्थान ग्रहण केने छथि। एक बाद देखो हम सब 45। प्रश्न संख्या 45 में नाट्यान्वाचय। नाट्यान्वाचय के लेख की अछि तऽ एकटा समीक्षा अछि। नाट्यान्वाचय प्रेम शंकर सिंह द्वारा लिखल समीक्षा अछि जे नाटक पर लिखल गेल अछि। तो प्रश्न संख्या 45 के सही आंसर ऑप्शन बी। आगा देखो प्रश्न संख्या 46। प्रश्न संख्या 46 में निबंधकार छथि। निबंधकार रूप में जानल जाय छथि देवेंद्र झा। ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 46 के सही आंसर है ऑप्शन डी। निबंधकार रूप में प्रसिद्ध छथि देवेंद्र झा। आगा देखो हम सब प्रश्न संख्या 47। प्रश्न संख्या 47 में रामानंद झा रमनक कीर्ति छनि। रामानंद झा रमनक कीर्ति भऽ जायत भजारल। ऑप्शन सी भजारल हुनक लिखल गेल अछि। एक बाद अनुशीलन अवबोध परिवह दुनू के लेखक छथि बासुकीनाथ झा। प्रश्न संख्या 47 के सही आंसर भऽ जायत ऑप्शन सी रामानंद झा रमन द्वारा लिखल गेल पोथी अछि भजारल। आगा देखो हम सब प्रश्न संख्या 48। प्रश्न संख्या 48 में पाताल ऐसन दुःप्रवेश, स्त्रीक चरित्र ऐसन दुर्लक्ष, कालिनीक कल्लोल ऐसन मासल। एहिमे वर्णन कल गेल कोन चीज के तो भैया जे अंधकारक वर्णन में अंधकार वर्णन कल गेल ज्योतिरीश्वर द्वारा लिखल गेल वर्णनात्मक कर्म के पांति अछि जे पाताल ऐसन दुःप्रवेश, स्त्रीक चरित्र ऐसन दुर्लक्ष, कालिंद्रिक कल्लोल ऐसन मासल। में अंधकारक वर्णन कल गेल अछि। प्रश्न संख्या 48 की सही आंसर ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 49। प्रश्न संख्या 49 में नातिक पत्रक उत्तर में पत्र संबोधित कल गेल अछि। नातिक पत्रक उत्तर में पत्र लिखल गेल अछि सुभद्र झा द्वारा। ये एक निबंध अछि, एहिमे संबोधित कऽ के लिखल गेल अछि शंकर के। ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 49 के सही आंसर है ऑप्शन डी। नातिक पत्रक उत्तर में पत्र संबोधित कल गेल अछि शंकर के। तो प्रश्न संख्या 49 के सही आंसर ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 50। प्रश्न संख्या 50 में कोन महल नाम रखबै एकर रचना थिक। कोन महल नाम रखबै एकर रचना थिकनि कांचीनाथ झा किरण जी के। ऑप्शन बी। कौन महल नाम रखबै एकर रचना भऽ गेल कांचीनाथ झा किरण जी के। प्रश्न संख्या 50 के सही आंसर ऑप्शन बी। आगे देखो हम सब प्रश्न संख्या 51। प्रश्न संख्या 51 में कीर्तनिया में के नाटक कहने छथि। कीर्तनिया के नाटक कहने छथि भऽ जेता जयकांत मिश्र। प्रश्न संख्या 51 में जे कीर्तनिया के नाटक कहने छथि जयकांत मिश्र और कीर्तनिया के नाच कहने छथि रमानाथ झा। कीर्तनिया नाटक जे हमसब कहै छी
जाहिमे कीर्तनिया के नाटक कहने छथि। जयकांत मिश्र द्वारा एक नाटक के मान्यता देल गेल अछि कीर्तनिया के, आ नाच के मान कहने छथि कीर्तनिया के रमानाथ झा। और कीर्तनिया नाटक के लीला नाटक कहने छथि प्रेम शंकर सिंह। एहिमे कीर्तनिया के संबंध में 3 व्यक्ति के मत अछि। रामानाथ झा द्वारा नाच कहल गेल अछि, जयकांत मिश्र द्वारा नाटक, और लीला नाटक कहल गेल अछि प्रेम शंकर सिंह द्वारा। तो प्रश्न संख्या 51 के सही आंसर ऑप्शन सी। आगे देखो प्रश्न संख्या 52। प्रश्न संख्या 52 में मैथिली उपन्यासक आलोचनात्मक अध्ययन लिखने छथि। मैथिली उपन्यासक आलोचनात्मक अध्ययन लिखने छथि अमरेश पाठक। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 52 के सही आंसर ऑप्शन ए, मैथिली उपन्यासक आलोचनात्मक अध्ययन लिखने छथि अमरेश पाठक। आगे देखब हम सब प्रश्न संख्या 53। प्रश्न संख्या 53 में मिथिला मोदक प्रकाशन भेल। मिथिला मोद पत्रिका के प्रकाशन होइ छल काशी से, बीच में बंद भ गेल छल, एखन पुनः प्रकाशन भ रहल अछि वार्षिक रूपे। एहि समय में प्रकाशन प्रारंभ भेल छल 1905 ईस्वी में, जे समय में मासिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित होइ छल। मिथिला मोदक प्रकाशन प्रारंभ भेल छल 1905 में काशी से मासिक पत्रिका रूप में, मुदा वर्तमान में एखन वार्षिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित भ रहल अछि मिथिला मोद, मुदा काशी से प्रकाशित होइत अछि। प्रश्न संख्या 53 के सही आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 54। प्रश्न संख्या 54 में पटना से मिथिला मिहिरक प्रकाशन प्रारंभ भेल। मिथिला मिहिर पत्रिका प्रारंभ में दरभंगा से प्रकाशित होइ छल, जे 1909 ईस्वी से प्रारंभ भेल छल मासिक पत्रिका के रूप में, मुदा पुनः एक प्रकाशन प्रारंभ भेल पटना से 1960 ईस्वी में। इस समय में 1960 ईस्वी में वह मिथिला मिहिर पुनः साप्ताहिक पत्रिका रूप में प्रकाशन प्रारंभ भेल छल। तो प्रश्न संख्या 54 के सही आंसर ऑप्शन डी 1960 ईस्वी। 55 में नव कलेवर में प्रकाशित मिथिला दर्शनक संपादक छथि। नव कलेवर में माने पुनः नया कवर के संग, नया विषय वस्तु के संग मिथिला दर्शन जे प्रकाशन प्रारंभ भेल, तो किनका संपादक में भेल, तो उदय नारायण सिंह नचिकेता। ऑप्शन सी। प्रबोध नारायण सिंह बाबू साहेब चौधरी सेहो मिथिला दर्शन के संपादक रह चुकल छथि, मुदा नव कलेवर में पुनः प्रकाशन प्रारंभ भेल छल, तो एक संपादक बनला उदय नारायण सिंह नचिकेता। मिथिला दर्शन पत्रिका के प्रकाशन कोलकाता से होइ छल, द्वैमासिक रूपे प्रारंभ भेल छल, प्रकाशन 1953 ईस्वी में। अब विशेष रूपे विभिन्न तरह के पत्र पत्रिका से संबंधित सेहो चैनल पर वीडियो उपलब्ध अछि, ओइके जाके अवश्य देख ली। आगा अछि प्रश्न संख्या 56 में दिल्ली से प्रकाशित होइत अछि। माने दिल्ली से प्रकाशित प्रारंभ भेल छल, कुछ दिन प्रकाशन भेल, पुनः बंद भ गेल, तो पत्रिका छल अंतिका। अंतिका एकटा प्रकाशन सेहो अछि, जे प्रकाशन गाजियाबाद में अछि, मुदा में प्रश्न पूछल गेल अछि दिल्ली से प्रकाशित होइत छल अंतिका नामक पत्रिका। फिर गाम घर पत्रिका के प्रकाशन जनकपुर से होइ छल। घर बाहर पत्रिका के प्रकाशन पटना से होते अछि, और देश काल के जगह पर देश कोश अछि, देश कोश पत्रिका के प्रकाशन कलकत्ता से होइ छल। तो एहिमे पूछ रहल अछि दिल्ली से प्रकाशित होय वाला पत्रिका, तो अंतिका। 56 के सही आंसर ऑप्शन बी। आगे हम सब देखब 57 उचिति गौल जाइत अछि। उचिति एकटा लोकगीत अछि, संस्कार गीत के अंतर्गत अबैत अछि, और ओहि के कोन अवसर पर गौल जाइत अछि, तो होइत अछि बरक विदा काल में। बर के सासुर से विदा काल में जे गीत गायल जाइत अछि, तो एके कहल जाइत अछि उचिति। मुदा बेटी के विदाई समय में, दुरागमन समय में जे गीत गायल जाइत अछि, तकरा कहल जाइत अछि समदाउन। और गौरी पूजन के समय में जे गीत गायल जाइत अछि, जकरा महेशवाणी, जे गौरी और शंकर के पारिवारिक गीत सब भ जाइत अछि, उनका जीवन से संबंधित, तो एके कहल जाइत अछि महेशवाणी। और समधिक भोजन के समय में जे गीत गायल जाइत अछि, अर्थात बरियाती सबके खुएबाक समय में, ओहि समय में जे गीत गाबि के विभिन्न तरह के गाड़ि देल जाइत अछि, ताके डहकन कहल जाइत अछि। तो एहिमे पूछ रहल अछि प्रश्न संख्या 57 में उचिति गाओल जाइत अछि बरक विदाई समय में, विदा काल समय में। ऑप्शन बी। अगर हम सब देखब प्रश्न संख्या 58। प्रश्न संख्या 58 में लोक गाथा विवेचनक लेखक छथि। लोक गाथा विवेचन के लेखक भ जेता राजेश्वर झा। ऑप्शन बी।
लोक गाथा विवेचन के लेखक राजेश्वर झा। प्रश्न संख्या 58 के सही आंसर ऑप्शन बी। आगे देखो 59 प्रश्न संख्या 59 में शिशु गीतक संकलयिता छथि, माने शिशु गीत के संकलन करके संपादन केने छथि तो वह प्रफुल्ल कुमार सिंह मौन। ऑप्शन डी शिशु गीतक संकलनकर्ता छथि प्रफुल्ल कुमार सिंह मौन। प्रश्न संख्या 59 के सही आंसर ऑप्शन डी। आगे देखो 60 प्रश्न संख्या 60 में झिझिया थिक। झिझिया जे अछि कोन उपलक्ष्य में गौल कोन चीज अछि तो वह लोकनाट्य। झिझिया कोन प्रकारक लोक साहित्य अछि तो वह लोक नाट्य के अंतर्गत अबैत अछि झिझिया। तो प्रश्न संख्या 60 के सही आंसर ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 61 में अछि प्रश्न संख्या 61 विद्यापतिक आयुक अवसान भेलनि कार्तिक मास में। ऑप्शन डी विद्यापतिक अवसान में कहल गेल विद्यापतिक आयु अवसान कार्तिक धवल त्रयोदशी जान विद्यापतिक आयु अवसान। में कहल गेल कार्तिक मास के त्रयोदशी के विद्यापति के निधन मानल जाइत अछि। में कहल गेल विद्यापतिक आयु अवसान भेलनि कार्तिक मास के त्रयोदशी के। तो प्रश्न संख्या 61 के सही आंसर ऑप्शन डी। आगे देखो हम सब प्रश्न संख्या 62 प्रश्न संख्या 62 में सुवन पसंद से कब मजू दुज्जन बोले मंद उल्लिखित अछि। सुवन पसंद से कब मजू दुज्जन बोले मंद पाँति के लिखल गेल अछि कृतिलता में। विद्यापति द्वारा लिखल गेल अभट्ट रचना अछि कृतिलता। में पाँति के अभट्ट के पाँति भ गेल सुवन पसंद से कब मजू दुज्जन बोले मंद। और कीर्ति पताका पुरुष परीक्षा लिखनावली सब विद्यापति द्वारा लिखल गेल अछि, जिसमें कीर्तिलता और कीर्ति पताका अभट्ट रचना अछि, लिखनावली और पुरुष परीक्षा संस्कृत के रचना अछि। तो प्रश्न संख्या 62 के सही आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 63 में लखीमा छली। लखीमा महारानी जे छली महाराज शिव सिंहक पत्नी। ऑप्शन ए लखीमा महाराज शिव सिंहक पत्नी छली। तो प्रश्न संख्या 63 के सही आंसर ए। आगे देखो हम सब प्रश्न संख्या 64 प्रश्न संख्या 64 में आजुनाथ एक व्रत महासुख लागत है। गीत में महादेवक सोच होते अछि। महादेव जी के वही गीत जे आजुनाथ एक व्रत महासुख लागत है में कते प्रकारक सोच होते हैं तो भैया 4 प्रकारक। आजुनाथ एक व्रत महासुख लागत है में जखन पार्वती शिव के कहै छै नाच करे लेल तो हुनका 4 प्रकारक सोच होइ छै जे नाच करब तो कोनो साँप जे छिछल के गिरत कार्तिक के जे मयूर अछि उ नहि खा ले। आ नाच केला से सर पर जे गंगा अछि ओहिसँ अमृत गिरत तो कहूँ बाघ छाल पर पड़ जात तो जिंदा भ जात तो हमर बसहा के खा लेत। चाहे रुंडमाल गिरत रुद्राक्ष जे पहिने रहे छथि उ टूट के गिर पड़त। तो ओहि प्रकारे हुनका कुल 4 प्रकार के सोच होइ छनि। तो में कहल गेल आजुनाथ एक व्रत महासुख में महादेव के कते प्रकारक सोच छनि। महादेव के सोच होइ छनि 4 प्रकारक। प्रश्न संख्या 64 के सही आंसर ऑप्शन डी। फिर प्रश्न संख्या 65 प्रश्न संख्या 65 में ससन परस खसु अम्बरे देखल धनी देह में अछि कौन चीज के वर्णन। तो भ जात पूर्व रागक वर्णन। में नायिका के वर्णन कल गेल पूर्व राग में के समय में ससन परस खसु अम्बरे देखल धनी देह। में नायिका के प्रेम से पहले जब नायक द्वारा देखल जाइत अछि तो पूर्व राग के वर्णन कल गेल अछि। ससन पसर खसु अम्बरे देखल धनी देह विद्यापति द्वारा लिखल गेल पद अछि। एहिमे वर्णन कल गेल अछि पूर्व रागक वर्णन अछि। तो प्रश्न संख्या 65 के सही आंसर ऑप्शन ए। आगा देखो हम सब प्रश्न संख्या 66 प्रश्न संख्या 66 अछि महेशवाणी कहबैत अछि। महेशवाणी कौन प्रकार गीत के कहबै तो भैया शिव पार्वती शिव परिवार वर्णन विषय गीत। शिव के परिवार से संबंधित वर्णन जो विषय के गीत रहते तो की कहल जाते महेशवाणी। तो प्रश्न संख्या 66 के सही आंसर ऑप्शन ए। आगे देखो हम सब प्रश्न संख्या 67 प्रश्न संख्या 67 में विद्यापति
व्यापक प्रभाव पड़ल। विद्यापतिक प्रभाव जे छै कोन क्षेत्र सबमे बेसी पड़ल तऽ भैया ऑप्शन बी पूर्वांचल में। पूर्वांचल में अर्थात बिहार, बंगाल, उड़ीसा और असम सब में जे अछि विद्यापतिक रचना के बेसी प्रभाव पड़ल अछि। ताहिमे भऽ जायत विद्यापतिक व्यापक प्रभाव पड़ल पूर्वांचल में। प्रश्न संख्या 67 के सही आंसर भऽ जायत ऑप्शन बी। आगाँ देखब 68। प्रश्न संख्या 68 में कविश्वरक उपाधि छनि। कविश्वरक उपाधि से किनका विभूषित कयल गेल अछि? किनकर उपाधि छनि कविश्वर? तऽ भऽ जायत चंदा झा। कविश्वरक उपाधि प्राप्त छनि चंदा झा के। और सीताराम झा के उपाधि छनि सरस। बद्रीनाथ झा के उपाधि प्राप्त छनि कविशेखर। आ कविशेखर ज्योतिरीश्वर के सेहो कहल जाइत अछि। और उमापति के उपाधि छनि सुमति एवं कवि पंडित मुख। उमापति के दूटा उपाधि छनि सुमति और कवि पंडित मुख। सीताराम झा के उपाधि प्राप्त छनि श्याम के। और बद्रीनाथ झा के कविशेखर के। चंदा झा के कविश्वर के। तो प्रश्न संख्या 68 के सही आंसर ऑप्शन सी। आगे देखब 69। प्रश्न संख्या 69 में चंदा झा कृत कृति थिकनि। चंदा झा द्वारा लिखल गेल कृति अछि ऑप्शन ए लक्ष्मीश्वर विलास। लक्ष्मीश्वर विलास के लेखक छथि कविश्वर चंदा झा। आ फिर सावित्री सत्यवान और जानकी रामायण ई दुनू खंडकाव्य अछि जेके लेखक छथि लाल दास। और सीता स्वयंवर किनका द्वारा लिखल गेल अछि हमरा नहि ज्ञात अछि। किनको पता अछि तऽ कमेंट करके बताबी। तो प्रश्न संख्या 69 के सही आंसर होयत ऑप्शन ए चंदा झा कृति थिकनि लक्ष्मीश्वर विलास। प्रश्न संख्या 70। प्रश्न संख्या 70 में चंद्र रचनावली संपादक छथि। चंद्र रचनावली संपादक भऽ जेता विश्वेश्वर मिश्र। ऑप्शन बी चंद्र रचनावली संपादक भऽ जेता विश्वेश्वर मिश्र। तो प्रश्न संख्या 70 के सही आंसर भऽ जेता ऑप्शन बी। आगाँ देखब हमसब प्रश्न संख्या 71 से 75 धरि। ई एकटा गद्यांश पर आधारित अछि। गद्यांश के पढ़ि के सही आंसर देबाक अछि। जिसमें कुल 5टा प्रश्न 71 से लऽ के कुल 75 तक। ताहिमे गद्यांश के पढ़ला से पहले हम सब प्रश्न के पढ़ि लै छी। प्रश्न अछि ओहिठाम एकांकी लिखल गेल अछि। एकांकी लिखल जाइत अछि। 72 में कथाक भेल अछि। कथाक कोन चीज भेल अछि? एकांकी लिखल जाय। प्रश्न संख्या 73 में 74 में सब लिखल वस्तु नहीं भऽ सकैत। सब लिखल वस्तु कोन चीज नहीं भऽ सकैत अछि? फिर 75 में एकांकिक सैद्धांतिक पक्ष थिक। एकांकिक सैद्धांतिक पक्ष की अछि? तऽ हम सब गद्यांश के पढ़ब ताहिके बाद में देखब। एना हम सब डायरेक्ट चलै छी जे प्रश्न के आंसर कोन कोन पाँति में अछि। तो एहिठाम यदि गद्यांश के पढ़ऽ लागब तऽ समय बेसी लागि जायत। ओना वीडियो बेसी पैघ भऽ गेल अछि। तब देखै छी हमसब डायरेक्ट जेठाम हमरा सबके क्वेश्चन खोजबाक अछि एहिठाम एहिमे अछि दुनू प्रकारक एकांकी लिखल गेल मंचोपयुक्त एवं रेडियो रूपक। ताहिमे पूछि रहल अछि एकांकी लिखल जाइत अछि मंचोपयुक्त एवं रेडियो के रूप में। ताहिमे रेडियो से संबंधित कोनो ऑप्शन अछि? प्रश्न संख्या 71 के सही आंसर में ऑप्शन ए में अछि मंचोपयुक्त। एकांकी लिखल जाइत अछि दू प्रकारक। एकटा मंचोपयुक्त आ एकटा रेडियो में प्रसारण करबाक योग से। ताहिमे प्रश्न संख्या 71 के सही आंसर भऽ गेल मंचोपयुक्त एवं रेडियो रूपक। ताहिमे सब सिर्फ ऑप्शन में देल अछि मंचोपयुक्त। फिर आगाँ अछि प्रश्न संख्या 72 के लेल कुछ लोकप्रिय कथाक एकांकीकरण सेहो भेल अछि। तऽ लोकप्रिय कथा के की भेल अछि? एकांकीकरण। तो प्रश्न संख्या 72 में कथाक भेल अछि कोन चीज? एकांकीकरण। तो प्रश्न संख्या 72 के सही आंसर होयत ऑप्शन डी कथाक भेल अछि एकांकीकरण। फिर आगाँ अछि प्रश्न संख्या 73 के लेल एकांकी लिखल जाय। ताहिमे अछि एकांकी लिखल जाय
यद्यपि मंच लेल, बजबा लेल, किंतु जाइत तऽ अछि लिख ले, ताहिमे अछि कोन चीजके लेल? मंच लेल या बजबाक लेल एकांकी लिखल जाइत अछि। तो पर संख्या आगा देखो हमसब 73 में अछि एकांकी लिखल जाइत अछि कोन चीजके लेल? मंचक लेल। 74 में सब लिखल विषय वस्तु नहीं भऽ सकैत अछि। सब लिखल विषय वस्तु की नहीं भऽ सकैत अछि? में देल अछि जे सब लिखल विषय लिखल वस्तु साहित्य नहीं भऽ सकैत अछि। तो पर संख्या 74 में अछि जे सब लिखल वस्तु की अछि? साहित्य नहीं भऽ सकैत अछि। तो 74 के सही आंसर होयत ऑप्शन ए, सब लिखल वस्तु साहित्य नहीं भऽ सकैत अछि। आगा 75 के लेल देल अछि एकांकिक सैद्धांतिक पक्ष थिक। एकांकिक सैद्धांतिक पक्ष की अछि? तो देखब गद्यांश के सबसे लास्ट पाँति से ऊपर में अछि भाव पक्ष। भाव पक्ष एकांकिक सैद्धांतिक पक्ष थिक और कला पक्ष ओकर व्यवहारिक पक्ष। तो पूछल अछि भाव पक्ष, तो एकांकिक भाव पक्ष की भऽ जाइत अछि? सैद्धांतिक पक्ष की भऽ जाइत अछि? भाव पक्ष। ताहिमे देल अछि एकांकिक सैद्धांतिक पक्ष होइत अछि कोन चीज? भाव पक्ष। ऑप्शन बी पर संख्या 75 के सही आंसर होयत ऑप्शन बी। अपने लोग पूरा गद्यांश के पढ़ि के एक आंसर बनाबी। हम पहिले पूर्व पढ़ने छलहुँ ओहि गद्यांश के, तो आंसर खोजलहुँ डायरेक्ट। अब बेसी गद्यांश के पढ़ेबे में समय और ज़्यादा लागि जायत। और एहिमे कुल 75% के हमसब चर्चा केलहुँ। वीडियो काफ़ी पैघ भऽ गेल। वीडियो देखबाक लेल बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो नीक लागल हुए तो एक लाइक शेयर करी, कमेंट करके बताइए वीडियो केहन लागल। वीडियो देखबाक लेल बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक से अधिक चैनल के शेयर करी आ सब्सक्राइब करी, जैसे जते सब्सक्राइबर बढ़त एते जल्दी हम एते नीक नीक वीडियो लऽ के आयब, एते अधिक हम ओहि चैनल पर काज करब।